CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा को तन मन और धन के साथ भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही फेडरेशन ने आयोजक कमेटी के चेयरमैन समदर्श वैद्य जोसफ, महासचिव ओमपाल चंवर, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी के अलावा अन्य पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पिछले साल फेडरेशन की ओर से अलग से भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की गई थी, लेकिन इस बार यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा को समर्थन दिया है। इसी को लेकर हमने सबसे पहले बात की फेडरेशन की उपाध्यक्षा किरण बाला, फिर हमने बात की प्रधान रंजीत मिश्रा, ओमपाल चंवर, ओम प्रकाश सैनी और चेयरमैन समदर्श वैद्य जोसफ से। तो उन्होंने जो कहा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि इसके पहले किसी ने ना तो ऐसा कहा था और ना ही करने की कोशिश की थी। यह पहली बार हो रहा है जो जोसफ के नेतृत्व में होने वाला है। तो इस पूरी बातचीत को जरूर देखें और इस कार्यक्रम को भी जरूर देखें और सुनें। हम सबसे पहले बात करेंगे किरण बाला से, जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। हमें याद है कि पिछले कुछ साल की बात है जो 5-5 गुटबाजी हुई थी, 5-5 अलग अलग गुट से लोगों ने भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की शोभा यात्रा निकाली। उसमें से यूटी एसएस फेडरेशन की तरफ से भी वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना अलग से की गई थी और किरण बाला जी आयोजक थी उसमें। किरण बाला जी, क्या इस बार ऐसी चीज़ें हो गई जो कि अलग नहीं हो करके इस बार साथ में आप लोग वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा में साथ हैं, जो आयोजक हैं समदर्श के साथ? सर, जो इन्होंने करके दिखाया है वो आज तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं करके दिखाया, इसी वजह से हम इनके साथ हैं और पूरी फेडरेशन दल बल के साथ शोभा यात्रा में शामिल होगी। तो क्या शुरू से अंत तक रहेंगे या फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग बीच में भी अलग हो जाते हैं? नहीं सर, फेडरेशन कभी भागने वालों में से नहीं है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। क्या कोई मजबूरी आ गई या सचमुच में समदर्श के नेतृत्व में आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है? सर, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहूँगा चंडीगढ़ के सभी वासियों को, चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों को, कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ओम प्रकाश सैनी भाई साहब, ओमपाल चंवर जी, धर्मवीर जी और हमारे छोटे भाई को जो समर्थन मिला है और एक मुहिम इन्होंने छेड़ा है कि मेरी इच्छा रही है हमेशा यहाँ पे कि जो शोभा यात्रा बार बार कहीं कोई किसी तारीख को कोई और निकाल देता है, किसी 2 या 3 निकलता है, लेकिन इस बार जो परिवार को इकट्ठा करने का काम इन भाइयों ने किया है, इनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इसी कारण हमने जो हर साल पूजा अर्चना करते थे भगवान वाल्मीकि जी का, उसको स्थगित करके हमने समर्थन किया है कि हमारा विचार ये है कि आगे से अब इस साल हमें लग रहा है कि 2 निकलेंगे, लेकिन मुझे ये है कि अगर ये टीम हमारा साथ देगी तो अगले बार मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल एक ही शोभा यात्रा निकलेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे रामायण रचयिता महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का शोभा यात्रा जिस तरीके साल में एक बार निकाला जाता है, मैं सभी समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, हमारे बड़े भाइयों से विनती करूंगा कि वो एक के गुरु नहीं थे। हम एक होकर अगर लड़ेंगे तो हो सकता है अगली बार एक ही शोभा यात्रा निकले। और जो भाई हमारे जो नाराज़ होकर ये दूसरा जो हमें फोड़ने या तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग कम से कम भगवान वाल्मीकि जी के लिए तो अपना मतभेद भूलकर एक मंच पे आ जाएं और साल में एक बार शोभा यात्रा निकालें, ताकि एक देश पे मैसेज जाए कि चंडीगढ़ में शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि जी का एक ही निकलता है और सभी श्रद्धालु एक मंच पे आके एक डेट को आके भगवान वाल्मीकि जी का शोभा यात्रा निकालते हैं। और मैं, हमारे बड़े भाई यहाँ खड़े हैं, सभी हमारे बुद्धिजीवी बैकबोन खड़े हैं समाज के। मैं आज फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते पूरी अपनी समस्त टीम के साथ, मेरे सभी पदाधिकारी मेन सब यहीं पे हैं, उनके सामने आश्वासन देता हूं कि जो हमने 21,000 रुपये का भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जो सेवा दी है
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी दूंगा, और 5 गाड़ी नहीं, अगर 10 कहेंगे तो 10 भी गाड़ी दूंगा। 10 गाड़ियां और पूरी फेडरेशन की पूरी टीम उस दिन संडे को 13 तारीख को वाल्मीकि जी की जो शोभा यात्रा होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और आगे से भी जब भी शोभा यात्रा निकलेगा एकजुट होकर हम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ रहेंगे। तो यूटीएसएस फेडरेशन ने साफ कर दिया कि कंधे से कंधे मिला करके हम चलेंगे। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए हैं, और ट्रेड यूनियन के ही एक पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, ओम प्रकाश सैनी जी। सैनी जी, जो उम्मीद है लोगों में, उस उम्मीद को कायम रखने के लिए क्या करने जा रहे हैं? सीएनई न्यूज़ का धन्यवाद सबसे पहले कि हमारी बात आप पहुंचाते हैं जन जन तक। ये बिल्कुल सच है कि रंजीत मिश्रा जी यूटीएसएस फेडरेशन के अध्यक्ष खड़े हैं, हरबंस जी, पूरी टीम खड़ी है इनकी। इन्होंने बिल्कुल साबित करके दिखा दिया कि हम कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। जहां धन की ज़रूरत होगी धन देंगे, और इससे ज़्यादा भी देंगे। गाड़ियों की समर्थन, शोभा यात्रा को शोभा यात्रा ही बना के रखेंगे। उनकी जो एक अपील है वो बिल्कुल दिल को छूने वाली है कि सबको मिलके भगवान वाल्मीकि जी की जो शोभा यात्रा होती है, प्रकट दिवस आता है, उस पर सबको मिलके करना चाहिए। और अगली बार चाहा भाई समतरस जोसेफ जी युवा ऊर्जावान साथी इनको लेके आए हैं, और इसका उदाहरण अभी सर्व समाज जितने लोग खड़े हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वो सभी मिलकर इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और इसमें शोभा बढ़ रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ यूटी फेडरेशन, बहन किरण बाला जी, रंजीत मिश्रा जी, हरबंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पीछे खड़े, सभी का तहे दिल से। ओम प्रकाश जी, कई मीटिंगों में मैं शामिल हुआ हूं, जो शोभा यात्रा को लेकर के मीटिंगें होती है कई सालों से। उसमें से मैंने देखा है कि कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि रंजीत मिश्रा दिल से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने सुना था कि जो दिल को तोड़ने वाली भी बात करते रहे हैं। देखिए, हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे अभी इस वक्त, उनका जवाब नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बड़े खतरनाक आदमी, बड़ी ज़बरदस्त नारेबाजी करते हैं। ये क्या है सारा? ये सारा तो साबित कर दिया जी मिश्रा जी ने और मिश्रा जी की टीम ने कि सर्व समाज, भगवान वाल्मीकि महाराज कोई वाल्मीकि समाज से के लेकर नहीं थे, सर्व समाज के थे, जिन्होंने एक महान ग्रंथ, पावन ग्रंथ के उल्लेख किया है, जिसमें शिक्षा, दीक्षा और धनुर्धर विद्या सिखाई है। तो ये प्रमाण कर दिया मिश्रा जी ने, अपना हरबंस जी ने, बहन जी ने और दैया जी ने, कि सर्व समाज इकट्ठा होकर के समदर्शक जी के नेतृत्व में जो शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है, इसमें सभी शामिल होंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं सभी ट्रेड यूनियन के लीडरों का, तमाम चंडीगढ़ के ट्रेड यूनियनों के लीडरों का, कि आइए जो है एक ऐसा इतिहास रचिए जैसे मिश्रा जी ने रच के दिखाया है। सब एक चंडीगढ़ में एक माला में के अंदर मोती की तरह पहने और जो है शोभा यात्रा का आयोजन करें। आपको बता दें कि ओमपाल जी, बहुत कन्फ्यूजन है, ओमपाल जी शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के महासचिव हैं। अब हम बात करेंगे जो चेयरमैन है समदर्श से। समदर्श जी, आपने देखा कि सर्व समाज का बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जिस तरह से लोगों ने कहा कि सनातन धर्म मंदिर में भी भगवान वाल्मीकि जी की मूर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का एक तरह से उन्होंने जो जड़ को मजबूत किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको कैसे कर पाएंगे, ये उम्मीद पर कैसे खरा उतरेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो सत्य पर बात करता है, और मैं रंजीत मिश्रा जी का, हरबंस जी का, दैया साहब जी का, किरण बाला जी का धन्यवाद करूंगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछली जो ग्रंथ यात्रा थी जी, हमारा मैसेज ही यही है, और संगठनों से हमारी बात हुई, सिख संगठन, हिंदुत्व संगठन, सनातन संगठन, और सबकी राय लेकर मैं मैदान में आया हूँ। और हमने सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि बातों से बात काम नहीं चलेगा। अब वाल्मीकि जी के ग्रंथ, वाल्मीकि जी की प्रतिमा हर मंदिरों में, हर गुरुद्वारों में लगानी पड़ेगी, और ये कोशिश कर भी रहे हैं। और जैसे कि सर्व समाज ने मेरे को एक हौसला भी दिया है और साथ रहने का वादा भी किया है, आगे भी हम इसी कार्य में लगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, ना कि तोड़ने की बात। हमें लगता है कि जुड़ करके सभी एक माला की तरह पिरो करके ये काम करेंगे, और इस बार का जो शोभा यात्रा है वो भव्य होने जा रहा है, जो 13 अक्टूबर को है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। धन्यवाद सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।